छत्तीसगढ़ से प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आते ही राजनीतिक गलियारों में अब हलचल तेज हो गई है। बलरामपुर जिले की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली रामानुजगंज विधानसभा के वर्तमान विधायक बृहस्पति सिंह से साधना न्यूज ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने विधानसभा चुनाव और भाजपा के 21 उम्मीदवारों की सूची में रामानुजगंज विधानसभा से राम विचार नेताम के उम्मीदवार घोषित होने पर खास बातचीत की। देखिए ये खास खबर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। बीजेपी अपने 21 प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुकी है। बलरामपुर जिले का जो सबसे हॉट सीट माना जाता है रामानुजगंज, उसके जो वर्तमान विधायक बृहस्पति सिंह जी वो हमारे साथ हैं। विधानसभा की काम की भी बात करेंगे और जो एक और उम्मीदवार जो यहाँ से कांग्रेस के जो जारी किया गया है नाम आ रहा है, उन उम्मीदवार के भी बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है आखिर वहाँ की राजनीतिक गलियारे की हलचल जो चल रही है। बहुत बहुत स्वागत साधन। धन्यवाद। सबसे पहले तो विधानसभा की बात करूंगी क्योंकि बहुत हॉट सीट माना जाता है और उसमें लगातार विधायक बन रहे हैं आप। और जो बीजेपी 21 उम्मीदवारों की सूची जारी की है उसमें राम विचार नेताम का वहां से नाम आया हुआ है, क्या मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया हम लोगों के हित में कि जो आदमी 10 साल से फरार है उस क्षेत्र से, और वही घिसा पीटा चेहरा जो 25 सालों से एमएलए रहा, 6 साल राज्यसभा सदस्य रहा और 6 साल राज्यसभा सदस्य रहा तो 1 रुपये भी उस क्षेत्र को नहीं दिया, पूरा 50-50 में बाहर जाके उस पैसे को बेचने का काम किया। दूसरे वही नेताम जी हैं जो अंबिकापुर में दोहरी हत्याकांड में गृह मंत्री रहते किस तरह से आरोपियों को बचाने का काम किया, किसी से छुपा नहीं है। वही राम विचार नेताम है जिसने गृह मंत्री रहते, जेल मंत्री रहते, नक्सलियों को भगाने का कैसे काम किया था, कोरबा और दंतेवाड़ा जेल ब्रेक करके, किसी से कोई छुपा हुआ नहीं है। वही राम विचार नेताम है जो मंत्री रहते नक्सलियों को हथियार खरीदने के लिए दिया था, जो नक्सलियों की रसीद भी पकड़ी गई थी, मुकदमे भी चले थे, मंत्री होने के कारण इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, बसंतपुर थाना बलरामपुर जिले ने पकड़ा था, कोई छुपा हुआ नहीं है। वही माननीय राम विचार नेताम जी हैं जो अपने गृह ग्राम में एक ब्राह्मण पटवारी था जो इनको रिश्वत नहीं दिया, पट्टा बांटने में हिस्सा नहीं दिया, जिसके कारण पेशाब पिला के और चारपाई में बैठा के पूरे शहर को घुमाया था, पूरा शहर से क्षेत्रवासी ढंग से जानते हैं। वही माननीय राम विचार नेताम है जो एक ठाकुर साहब पटवारी थे बीएन सिंह रामचंद्रपुर में, जिसको जूते का हार पहना के पूरे शहर घुमाया था, वही देखा है। वही माननीय नेताम जी हैं जिन्होंने फूड इंस्पेक्टर से फ्री में शक्कर मांगा था, नहीं दिया था तो उसके कान में सूजे डाल दिए थे, जिसमें अपराध भी कायम हुई थी, गिरफ्तारी भी हुई थी, उसके हमेशा के लिए बहरे हो गए। वही माननीय नेताम जी हैं जिन्होंने बीडीओ को वार्ड ऑफ रिजर्व ऑफिस में 10,000 रिश्वत मांग रहा था, नहीं देने का पटक पटक मारा था, वो क्षेत्र की जनता ने देखा है। वही राम विचार नेताम है जो सैकड़ों एकड़ जमीन पंडो लोगों को परहिया बना के फर्जी तरीके से ज़मीन ले लिया है। गांव औरंगा, दोलंगी और खरका गांव है जहां गिट्टी क्रेशर माननीय नेताम जी का माँ कुदरगढ़ी क्रेशर मिल चल रहा है। वही माननीय नेताम जी हैं जो आपके अंबिकापुर जिले के बतौली ब्लॉक में माँ कुदरगढ़ी एल्युमिनियम प्लांट 20,000 करोड़ लागत से डाल रहे हैं भ्रष्टाचार के पैसे से, और जिसमें 20 गांव लगभग प्रभावित हो रहे हैं। और उस प्लांट में लाने के लिए पहाड़ी कोरवाओं तक का सैकड़ों एकड़ जमीन इन्होंने फर्जी कर लिया है, और तो और अपने कार्यकर्ताओं के नाम पे सैकड़ों एकड़ फर्जी दस्तावेज बना के जमीन हड़पने का कोशिश किया था, जिसकी गिरफ्तारी भी प्रशासन ने किया। वही माननीय नेताम जी हैं जो अंबिकापुर के आपके यहाँ पे प्रभु खैरवार का जमीन मेन रोड पे उन्होंने नौकरी देने के नाम पे झांसा दे के रजिस्ट्री करा लिया, जिसको सिंगल 1 रुपया दिया ना नौकरी किया। वही माननीय नेताम जी हैं जो भनौरा गांव बलरामपुर में पेट्रोल पंप जहाँ लगी है, जहाँ कार्यालय खोले हैं, एक आदिवासी की जमीन उन्होंने हड़प लिया और 1 रुपये सिंगल नहीं दिया। वही नेताम जी हैं जिन्होंने ताता पानी में एक आदिवासी की ज़मीन को मेन रोड देखेंगे जहां मेला लगता है, वहां पे ज़मीन 3 एकड़ हड़प लिया, जिसको 1 रुपये उसने नहीं दिया। वही नेताम जी हैं जिन्होंने लगातार इस क्षेत्र को लूटने का काम किया। और अंबिका रायपुर में आप गाएंगे तो देखेंगे करेंसी टावर है,
उसका ओरिजिनल मालिक कौन है पता कर लेना, आपको पता चल जाएगा। माननीय नेताम जी के पैसे लगे हैं। अंबिकापुर में भी सैकड़ों एकड़ जमीन, बिलासपुर में भी सैकड़ों एकड़ जमीन, और कहाँ ईडी घूम रही है, कहाँ सीबीआई घूम रही है। कांग्रेसियों को तो लगातार आप साहब छापा मार रहे हो, इन लोगों को क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आपके पार्टी के हैं इसलिए आप नहीं कर पा रहे हो। तो ये नेताम जी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्षेत्र की जनता देख चुकी है, समझ चुकी है, और माननीय लगातार ये रायपुर रहते हैं, माननीय फलाने तारीख कितना बजे आएंगे और माननीय फलाने तारीख कितना बजे जाएंगे, सब लोगों ने उनके चाल चरित्र और चेहरे को देख चुका है। और इससे हम क्षेत्र की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्षेत्र की जनता को ये चाहिए कि हर सुख दुख में, अगर आपके साथ एक्सीडेंट हुई, कोई घटना हुई, दुर्घटना हुई, कोई बीमार हुआ, कोई अस्पताल गया, कोई मुसीबत आई, तो उसके खास समय में जो काम आता है उसके साथ क्षेत्र की जनता रहती है। और इसी का कारण है। और जहां तक उम्मीदवारी की बात आपने कहा कि अंबिकापुर से उम्मीदवार, तो अंबिकापुर से उम्मीदवार तो सब जगह। इसमें देखिए, आरोप प्रत्यारोप की जो बात आ रही थी, आप माननीय रामविचार नेताम के ऊपर जो आरोप तो आपके ऊपर भी बहुत सारे लगते आ रहे हैं, बहुत सारा ऑडियो आपका भी वायरल होता है, उसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यही मौका 5 साल के बाद आता है क्षेत्र की जनता के पास कि हमने क्या गलत किया, आपने क्या गलत किया, आपने क्या अच्छा किया, हमने क्या अच्छा किया। फैसला जनता के हाथ में होता है, और हमारे बारे में वो बोलेंगे, उनके बारे में मैं बोलूँगा। फैसला जनता को करना है। जनता दोनों को तौलती है और फिर अपने निर्णय लेती है, और जनता सोच समझ के निर्णय लेगी और निश्चित ही पिछले बार से ज़्यादा मतों से जिता के भेजेगी। निश्चित तौर पे देखा जाए तो इससे पहले मैं एक चौपाल लगाया था आपके यहाँ बलरामपुर रामानुगंज जिले में, रामानुगंज में। उस चौपाल में भी आपके कामों की खैर वहाँ सराहना कर रहे थे। कितने वहाँ की जनता कितना खुश है आपके कामों से? देखिए, हमारे क्षेत्र की जनता, स्वाभाविक है कि राजनीति में रहते हैं तो कुछ न कुछ विरोधी रहते हैं। राम राज था तब भी कोई रावण के पक्ष के धर्म तो विरोधी रहते ही हैं। तो ऐसा विरोधी रहना स्वाभाविक है और रहना भी चाहिए। विरोधी नहीं रहेगा तो आप सजग नहीं रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अधिकांश जनता बहुत खुश है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बाकी सभी मामलों में उनके विकास हुए हैं। पुल पुलिया, सड़कें बने हैं, उनके आवागमन साधन हुए। आज गरीब से गरीब बच्चों लोगों को निःशुल्क पढ़ाई मिल रहा है, और जो बीमार पड़ते हैं उनके इलाज के लिए हम लोग खुलेआम रुपए देते हैं, उनके सहयोग करते हैं, आर्थिक सहयोग करते हैं। तो क्षेत्र की जनता निश्चित ही, मुझे पूरा भरोसा है क्षेत्र की जनता पे, जिनके साथ हम रोज़ सोते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हर चीज़ उनके साथ करते हैं। तो क्षेत्र अपना साथ में रहने वाले उम्मीदवार को पसंद करेंगे, बाहरी रहने वालों को पसंद नहीं करेंगे। उप मुख्यमंत्री का जो बयान आया है अभी राजपुर में, उस बयान के बाद आपकी टिकट कितनी पक्की मानी जाए वहां से? देखिए, सरगुजा महाराज बहुत बड़े नेता हैं, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम हैं, और उनका कभी कभी गुस्सा होना, कभी कभी प्यार करना हम लोग के लिए प्रसाद स्वरूप होता है। प्रसाद स्वरूप करके हम लोग ग्रहण करते हैं। आज जहाँ तक टिकट की बात है, ये 20 लोग स्क्रीनिंग कमेटी में लगभग हैं, जिसमें एक महाराज साहब भी हमारे हैं। और ये सारे लोग, सभी का सर्वे रिपोर्ट आता है। हर राजनीतिक दल अपना अपना सर्वे कराता है, सभी की रिपोर्ट मंगवाता है, कौन जीत सकता है, कौन नहीं जीत सकता है। गंभीरता से विचार मंथन के बाद जो हाईकमान तय करता है वो सबके लिए सम्मान होता है। कोई एक व्यक्ति के टिकट काटने और बांटने से नहीं होता। निश्चित तौर पर एक नाम आपके क्षेत्र से बहुत ज़्यादातर आ रही है, पिछले बार भी आ रही थी, इससे पहले भी आ रही थी, डॉक्टर अजय तिर्की की। क्या मानते, कितना? डॉक्टर तिर्की साहब हमारे यहाँ बीएमओ हुआ करते थे 20 साल पहले, और लगातार ये 4-5 चुनाव से टिकट मांगते हैं वहाँ। पिछले लगातार हर बार चुनाव मांगते हैं। जब ये दावेदारी करते हैं तो हम लोग का वोट बहुत अच्छा मजबूती से बढ़ता है। मेरे को याद है कि जब हम उसके पहले बार जब हम विधायक बन कर आए थे, उसमें इन्होंने खूब दावेदारी किया था, तो हम लोगों ने 12,000 से जीत के आया, और दोबारा फिर उन्होंने दावेदारी किया तो 32,000 से जीत आया। और डॉक्टर तिर्की साहब को बहुत बधाई देता हूँ, फिर इन्होंने दावेदारी किया है, तो मुझे यकीन है कि 32,000 से भी ज़्यादा वोटों से हम जीत कर आएंगे उनके सहयोग से। हमारे साथ जो वर्तमान विधायक रामानुगंज के थे उर्वशी सिंह, वो हमारे साथ थे, और खुल के हम लोगों ने चर्चा की विधानसभा को लेकर, और जो उप मुख्यमंत्री का जो बयान आया तो बयान को लेकर भी उन्होंने खुलकर बात की। अंबिकापुर से साधना न्यूज़ के लिए चंद्रशेखर गुप्ता।